एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक घमंडी और क्रूर शेर रहता था, जिसका नाम था काल सिंह। जंगल के सारे जानवर उससे बेहद डरते थे। अगर गलती से भी कोई जानवर उसके सामने आ जाता, तो वो उसे मारकर खा जाता। काल सिंह अक्सर दहाड़ कर कहता, ये जंगल मेरा है, यहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। जो मुझे राजा मानने से इनकार करेगा, उसे मैं खा जाऊंगा। उसकी दहाड़ सुनते ही हिरण कांपने लगते, खरगोश अपने बिलों में छिप जाते और पक्षी उड़ना तक भूल जाते। पूरा जंगल डर के साए में जी रहा था। मजबूरी में सभी जानवर उसे अपना राजा मानते थे। एक दिन दो हिरण आपस में बात कर रहे थे। इस शेर ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ भाई, अब तो ऊपर वाला ही हमें इस शेर से छुटकारा दिला सकता है। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी गुफा में राधा नाम की एक बकरी रहती थी। राधा बहुत ही होशियार और समझदार थी। राधा खुशी खुशी सोचती, क्या जिंदगी है, इस जंगल में रहना कितना अच्छा लगता है। हरी हरी घास, खुली हवा, बस कभी उस घमंडी शेर से सामना ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये बारिश कहाँ से आ गई? मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। राधा घबरा गई। जल्दी जल्दी भागते हुए वो जंगल में रास्ता भटक गई। नहीं, लगता है मैं रास्ता भूल गई हूँ। ऊपर से बारिश भी रुक नहीं रही। अब क्या होगा? काफी देर भटकने के बाद राधा अनजाने में काल सिंह के इलाके में पहुंच गई। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी और शेर उसके सामने आ खड़ा हुआ। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो मेरे इलाके में आ गई। डरते हुए राधा बोली, महाराज, मैं रास्ता भटक गई थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शेर हंसते हुए बोला, माफी नहीं, मौत मिलेगी। वैसे भी मुझे भूख लगी है। शेर उसकी ओर बढ़ने लगा। राधा मन ही मन बोली, अब डरने से कुछ नहीं होगा। अगर दिमाग लगाया तो शायद जान बच जाए। तभी राधा बोली, रुकिए महाराज, मरने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। इस जंगल में एक और शेर रहता है, जो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। क्या? शेर चौंक गया। इस जंगल का राजा मैं हूं, कोई दूसरा शेर कैसे हो सकता है? राधा शांत स्वर में बोली, अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। राधा शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गई। महाराज, वही शेर इसी कुएं में रहता है। शेर गुस्से में कुएं में झांकता है और उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है। वो उसे दुश्मन समझ बैठता है और जोर से दहाड़ते हुए उसे मारने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है और उसी कुएं में डूबकर काल सिंह मर जाता है। राधा खुशी से बोली, चलो, जान भी बची और पूरे जंगल को उस शेर से हमेशा के लिए आजादी भी मिल गई। इस तरह राधा बकरी ने अपनी समझदारी और हिम्मत से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को भी अत्याचारी शेर से मुक्त कर दिया। सीख, ताकत से नहीं, बुद्धि से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है।